हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 14th लेक्चर शुरू करने वाले हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम सृष्टि उत्पत्ति पढ़ने वाले हैं चरक जी के हिसाब से और सुश्रुत जी के हिसाब से। तो दोस्तों, टाइम को बिना गवाए हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि गाइस, जब मैं रिविज़न करवाता हूँ तब उस रिवीजन पार्ट के अंदर मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें बताता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट वो चीज़ स्किप कर देते हैं। तो गाइज़, यही चीज़ मुझे बतानी थी कि आप रिवीजन पार्ट भी देखा करो मेरी वीडियो का जो मैं बनाता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियोस थी उसके अंदर हमने ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत है उसकी दो थ्योरीज पढ़ी। उसके बाद में हमने सृष्टि उत्पत्ति पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स में कुरान ने क्या कहा है, उपनिषद ने क्या कहा है, वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है, सांख्य ने क्या कहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब दोस्तों, कभी कभी जो एग्ज़ाम आता है सवाल के एग्ज़ाम के अंदर वो डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि सृष्टि उत्पत्ति आप तो चरक के हिसाब से बताओ, हमें किसी के हिसाब से भी नहीं जाननी, आप चरक के हिसाब से और सुश्रुत जी के हिसाब से बताओ। इन दोनों के बारे में ही पूछता है। इस वजह से मैंने इन दोनों चीज़ों को डिटेल में लिया है ताकि आप बहुत सारी चीज़ें लिख सको सृष्टि उत्पत्ति की, तब आपके लिए आए तब। तो सबसे पहले दोस्तों, चाहे से सृष्टि उत्पत्ति चरक के हिसाब से आए और या सुश्रुत के हिसाब से आए, सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। जैसे कि उस टेबल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि पुरुष और मूल प्रकृति से दो क्या बनाया, महत बनाया या महान बनाया। फिर उससे क्या बनाया, त्रिविध अहंकार। फिर त्रिविध अहंकार कौन कौन से थे, सात्विक रजस तमस। तो वो सारी टेबल लिखनी है आपको। जब चरक का है तब भी वही लिखना है आपको, जब सुश्रुत जी का है तब भी वही लिखना है। बस इतना सा लिखना है। जो चरक जी थे उन्होंने 24 तत्व माने और सुश्रुत जी ने 25 तत्व माने। फिर उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि जो चरक जी थे उन्होंने जो अव्यक्त है उसको ही उन्होंने पुरुष और मूल प्रकृति कहा है। तो दोस्तों, अब हम एक एक चीज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं चरक जी के हिसाब से जो चरक जी थे उन्होंने क्या क्या कहा है। तो जो चरक जी थे वो प्रेजेंटेड अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉज ऑफ क्रिएशन देन सांख्य। मीन्स उन्होंने सीधा स्पष्ट ये कहा है कि उन्होंने सांख्य से अलग अपनी क्रिएशन बताई है, मीन्स सृष्टि उत्पत्ति बताई है। फिर ही सेड प्रकृति एंड पुरुष टुगेदरली नोन एज अव्यक्त। मीन्स दोनों को साथ में क्या कहा गया है, अव्यक्त कहा गया है। कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अव्यक्त ये नाम किसने दिया है, तो ये नाम सुश्रुत जी ने नहीं दिया, ये नाम चरक जी ने दिया। फिर उसी को ही उन्होंने क्या कहा, चतुर्विंशति तत्व फॉर द क्रिएशन। मीन्स 24 तत्व हैं जो कि क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर अनित्य राशि पुरुष मीन्स 23 फैक्टर्स आर नोन एज चिकित्सा पुरुष या क्षेत्र। अनित्य मीन्स अनित्य क्यों कहा, क्योंकि इनमें कोई अचेतन है सारे के सारे, और ये सारे के सारे क्या है, क्रियावान है। तो 23 फैक्टर्स तो क्या है, तो उन्होंने 23 फैक्टर्स को तो क्या कहा है, अनित्य राशि पुरुष या चिकित्सा पुरुष या क्षेत्र। और नित्य पुरुष मीन्स अव्यक्त या आत्मा कह लो उसे, या पुरुष कह लो या क्षेत्रजन कह लो, उसी चीज़ को उन्होंने क्या कहा है, अव्यक्त को। फिर उसके बाद में जो महान है उसी को ही उन्होंने क्या कहा है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद में जो सृष्टि है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो सृष्टि है वो परिवर्तनशील है, फॉर एवर। मीन्स हर टाइम बदलती रहती है। जो हमारी अर्थ है, मीन्स उन्होंने ये कहा है कि जो अर्थ के अंदर जो इवोल्यूशन है वो हमेशा चलता रहता है, और ये बात सच भी है। फिर उन्होंने कहा है कि जो चतुर्विंशति तत्व है उसके अंदर क्या क्या आता है, 8 भूत प्रकृति और 16 विकृति। ये चीज़ आपको लिख कर ही आनी है 100%, अगर आपको नंबर चाहिए। तो जो भूत प्रकृति होती है वो क्या होती है, भूत प्रकृति के अंदर तो 8 तत्व आते हैं और विकृति के अंदर 16 तत्व आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भूत प्रकृति मीन्स यहाँ पर आपको ये याद रखना है 5 + 3। तो 3 तो कौन से हो जाएंगे, अव्यक्त, महान और अहंकार। ऊपर के 3 तो ये याद रह जाएंगे, लेकिन आपको एक 5 वाला याद नहीं रहेगा। आपको ये लगेगा 5 वाला कौन सा है, तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बता दूँ, प्रकृति किससे बनती है, तन से मीन्स बॉडी से बनती है। तो पंच तन मात्रा, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। मीन्स भूत प्रकृति के अंदर तो क्या आता है, पंच तन मात्रा आता है। और षोडश विकार के अंदर क्या आता है, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत और मन को ही क्या कहा है, उद्भेदीय इंद्रिय। मीन्स यहाँ पर षोडश विकार के अंदर क्या क्या आता है, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत आते हैं।
फिर उसके बाद में ही यूज्ड प्रकृति इन टू मीनिंग, उन्होंने जो चरक जी थे उन्होंने प्रकृति को दो वर्ड में यूज़ किया है। एक बार तो उन्होंने बोला मूल प्रकृति और दूसरी बार बोला उन्होंने भूत प्रकृति। भूत प्रकृति कितनी है? 8 है। मूल प्रकृति कितनी है? 1 है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है कि ही मेंशन्ड द इंद्रिय इज भौतिक बट नॉट अहंकारिक, उन्होंने इंद्रियों को भौतिक कहा है लेकिन अहंकारिक नहीं कहा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति एज पर सुश्रुत। तो जो सुश्रुत जी थे उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति क्या बताई है? तो उन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेड द 25 प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिएशन लाइक सांख्य, पंचविंशति तत्व, 24 अचेतन एंड पुरुष ओनली चेतन भाव। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने 25 तत्व माने जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन को लेकर। जो 25 को क्या बोला उन्होंने? पंचविंशति तत्व। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि 24 तो अचेतन है और पुरुष क्या है? ओनली चेतन है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो प्रकृति और पुरुष है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि जो सांख्य दर्शन है उसने तो पुरुष को क्या कहा है? निर्गुण और विभु कहा है, लेकिन जो सुश्रुत जी थे उन्होंने पुरुष को क्या कहा है? सगुण और अनु कहा है। फिर उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और, जो सांख्य है उसने तो कंसिडर किया है इंद्रियों को एज अहंकारिक, लेकिन जो सुश्रुत जी थे उन्होंने इंद्रियों को क्या कंसिडर किया है? भौतिक कंसिडर किया है। फिर whenever necessary their सुश्रुत added the clinical approach in the addition to सांख्य theory of evolution। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जो सुश्रुत जी थे उन्होंने क्लिनिकल अप्रोच भी डाला है सांख्य की थ्योरी के अंदर या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर। फिर ही सेड षड धात्वक पुरुष है चिकित्सा पुरुष। जो सुश्रुत जी थे इस षड धात्वक पुरुष को ही चिकित्सा पुरुष किसने कहा है? सुश्रुत जी ने कहा है। फिर उसके बाद में सांख्य मेंशन्ड अव्यक्त ओनली द कॉज ऑफ क्रिएशन बट सुश्रुत मेंशन्ड द षट कारण ऑल्सो। मीन्स यहाँ पर ये कहा है कि जो सांख्य थ्योरी थी उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अव्यक्त को क्या कहा है? मेन कॉज ऑफ क्रिएशन कहा है, लेकिन जो सुश्रुत जी थे उन्होंने जो षट कारण को भी कहा है मेन कॉज ऑफ क्रिएशन। मेन कॉज ऑफ क्रिएशन में कौन कौन से आ गए षट कारण में? वो आ गया स्वभाव, ईश्वर, काल, यद्रारिचा, नित्यति, परिणाम। ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि षट कारण नाम की भी कोई चीज़ कही थी सुश्रुत जी ने। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार हम वापस से फटाफट हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको वापस से याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो चरक जी थे उन्होंने जो सृष्टि उत्पत्ति है उसमें 24 तत्व माने, उसी को ही उन्होंने क्या बोला? चतुर्विंशति तत्व। फिर उसके बाद में उन्होंने जो प्रकृति और पुरुष है उसी को ही उन्होंने क्या कहा है? अव्यक्त कहा है। फिर जो चरक जी थे उन्होंने एक स्पेशल फॉर्म मीन्स अलग चीज़ बताई है सृष्टि उत्पत्ति की, और जो सांख्य थे उन्होंने अलग चीज़ बताई है। फिर उसके बाद में अनित्य राशि पुरुष मीन्स 23 फैक्टर्स इज ऑल्सो नॉन एज चिकित्सा पुरुष या क्षेत्र। फिर नित्य पुरुष, अनित्य राशि पुरुष में तो कौन से आ गए? 23 तत्व। नित्य पुरुष में सिर्फ और सिर्फ एक आएगा अव्यक्त, या आत्मा कह लो उसे, या पुरुष कह लो, या क्षेत्रजन कह लो। फिर उन्होंने मान को बुद्धि का है, सृष्टि को परिवर्तनशील का है, हमेशा परिवर्तन होते रहती है। फिर उसके बाद चतुर्विंशति तत्व कौन कौन से हैं? 8 भूत प्रकृति और 16 विकृति। भूत प्रकृति कौन कौन सी है? प्रकृति जिसमें प्रकृति आ गया वहाँ पे क्या आएगा? तन आएगा। मीन्स हमारी बॉडी से ही प्रकृति बनी है। मैंने इस तरीके से आपको याद रखने के लिए कहा था। अव्यक्त मान और अहंकार प्लस 5 कौन से हैं? पंच तन मात्रा। षोडश विकार में एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत। एकादश इंद्रिया कौन सी है? ज्ञान, कर्म और उद्भेदीय इंद्रिय मीन्स मन। फिर प्रकृति के लिए उन्होंने 2 वर्ड यूज़ किए यहाँ पे, मूल प्रकृति जो कि है 1 और भूत प्रकृति है जो कि है 8। फिर ही मेंशन्ड इंद्रिया इज भौतिक बट नॉट अहंकारिक। फिर उनके बाद में जो सुश्रुत जी थे उन्होंने क्या बताई है सृष्टि उत्पत्ति? उन्होंने कहा है कि उन्होंने 25 प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया है सृष्टि उत्पत्ति को लेकर, और उन 25 तत्वों को उन्होंने क्या कहा है? पंचविंशति तत्व। फिर उन्होंने कहा है कि जो 24 तो तत्व है वो है अचेतन है, लेकिन जो पुरुष है वो सिर्फ और सिर्फ चेतन है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है वो एक नहीं है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है कि जो सांख्य दर्शन है उसने तो पुरुष को क्या माना है? निर्गुण माना और विभु माना है, लेकिन सुश्रुत जी उसे सगुण और अनु मानते हैं। सांख्य कंसिडर्ड एज इंद्रिय एज अहंकारिक बट सुश्रुत सेड एज भौतिक। सांख्य ने तो इंद्रियों को क्या कहा है? अहंकारिक, बट सुश्रुत जी ने उन्हें भौतिक कहा है। फिर उसके बाद में व्हेनेवर नेसेसरी द सुश्रुत एडेड द क्लिनिकल अप्रोच। क्लिनिकल अप्रोच किन्होंने दिया है? सुश्रुत जी ने दिया है। फिर ही सेड सद धातुक पर पुरुष को चिकित्सा पुरुष किसने कहा है? सुश्रुत जी ने कहा है।
और जो सांख्य है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेन कॉज ऑफ क्रिएशन किसको माना है, अव्यक्त को माना है। लेकिन शुश्रु जी थे, उन्होंने अव्यक्त के साथ साथ षट कारण को भी माना है। और षट कारण कौन कौन से हैं, स्वभाव, ईश्वर, काल, यद्रा ऋचा, नियति और परिणाम। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस गाइज मैं आपके लिए लाते रहता हूं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।